अब हमको देखना है बाबू, तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में हमने बात किया था। तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, ये हमने बताया है ना। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। ऐसे आ जाओ, देखो डिफिनेशन। तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, या तो ये डिफिनेशन ले लो, या तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जिसे और दूसरे पद किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा किसी और दूसरे पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे जैसे हमारे पास सपोज एल्यूमिनियम है, हमने कहा बाबू एल्यूमिनियम को दो पदार्थों में तोड़ दो, दो अलग अलग पदार्थों में, तो ऐसा संभव ही नहीं है। जिस दिन ऐसा संभव हो गया, एल्यूमिनियम तत्व रहेगा ही। जैसे कार्बन है, ठीक है, हमने कहा कार्बन को दो अलग अलग पदार्थों में तोड़ दो, है ना, कार्बन से कुछ और भी निकाल, तो ऐसा संभव ही नहीं है। जिस दिन कार्बन से कुछ और निकलेगा, उस दिन कार्बन जो है वो तत्व नहीं रहेगा। तो तत्व वैसा पदार्थ है तत्व वैसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, या दूसरे शब्दों में कहे कि तत्व वैसा पदार्थ, शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है बात। और कुछ बातें हैं यहाँ पर, देखो जरा। चलो ये कुछ उदाहरण है, यहाँ पर तुमको बेहतर में समझ में आएगा। देखो यहाँ से कुछ उदाहरण तुमको नजर आ रहा है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये क्या है, एल्यूमिनियम है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। जैसे कि ये खानों से निकलता है ना, ये पीतल है, जो कि तुम पीतल शायद तत्व ना है ना जी, ये तो मिश्र धातु है ना, ये तो मिश्र धातु है, ब्रास, तो इसको साइड रखेंगे। तांबा धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है। धातु क्या मतलब तत्व है, धातु और धातु तो बाद में आएगा ना। ये सारे के सारे क्या है, या तो तत्व है या तत्वों से, पीतल की मिश्र धातु की बात करेंगे, तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। बट ये जो सारी, इसको अगर ब्रास को, पीतल को छोड़ दे, तो बाद बाकी जितने भी यहाँ पर पदार्थ दिख रहे हैं, सारे के सारे क्या है, तत्व के उदाहरण हैं। इसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है, इसको लाख कोशिश करके भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे गोल्ड है, सोना है, तो सोना को दो पदार्थों में थोड़ी बांट सकते, ये तो चांदी हो गया ना, गोल्ड AU, तो ये सोना है, सोना को हम लोग दो पदार्थों में थोड़ी बांट सकते। सोना ऐसा थोड़ी है, सोना फोड़ेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन निकलेगा, ऐसा थोड़ी है। तो सोना में से सिर्फ सोना का परमाणु होता है, इसलिए सोना एक तत्व है। क्लियर है बात। हमने क्या कहा, तत्व ऐसा पदार्थ है जिसको किसी भी, तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक अन्य पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर है बात। डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिलन वा मिलन। तो यहां तक हमने देखा है, तो प्रॉपर इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। और जो पहला चैप्टर था ना, उसमें भी हमने देखा था तत्वों का वर्गीकरण। जो पहला चैप्टर था उसमें जो हमने तत्वों का वर्गीकरण देखा था, उसमें हमने देखा था कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। और बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कि रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। तो ये सब बातें हमने की है। शुद्ध अशुद्ध पदार्थ हमने जाना है। तो हम यहाँ पर अब जान रहे हैं तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। और यहाँ पर हमको समझना है तत्व की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर कोई पदार्थ तत्व है तो किस आधार पर हम तत्व कह सकते हैं, या ऐसे कौन से गुण हैं जो तत्वों के पास होता है। तो तत्वों के गुणों के बारे में भी हमने बताया है। क्या बताया, देखो जरा। तत्वों के गुणों के बारे में हमने डिस्कस किया है और बताया है कि कोई भी पदार्थ अगर तत्व है तो वह एक ही परमाणु का बना होगा। जैसे सोडियम, जैसे कि सोडियम हो गया ना, जैसे कि सपोज अपन मानते हैं सोडियम, सोडियम एक तत्व है। पोटेशियम ये भी एक तत्व है। मैग्नीशियम ये भी तत्व है। तो सोडियम सिर्फ सोडियम के परमाणुओं से बना होगा, पोटेशियम सिर्फ पोटेशियम के परमाणुओं से बना होगा, और मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम के परमाणु से बना होगा। मतलब तत्व एक ही परमाणुओं से बना होता है। तो ये पहली बात है और पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है।
उसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी देखो जरा, अलग अलग तत्वों का गुण जो है वो अलग 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 होता है। अब देखो जाहिर सी बात है ना, जो दो तत्व जैसे सोडियम ले ले और पोटेशियम ले ले, ये दो अलग अलग एटम है। क्या है ये? सोडियम और पोटेशियम। और से समझना, सोडियम और पोटेशियम ये एक अलग परमाणु है और ये एक अलग परमाणु। तो इस दोनों तत्वों के परमाणुओं में, यानी सोडियम और पोटेशियम के परमाणु, ऐसा तो है नहीं कि इसका परमाणु द्रव्यमान उसके बाद जो है परमाणु त्रिज्या समान होगा, समान नहीं है, छोटा बड़ा तो होता है। तो चूंकि हम बोल सकते हैं इसका जो है ना परमाणुओं का, सभी परमाणुओं का गुण अलग अलग, अच्छा हालांकि कुछ परमाणुओं का गुण मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है बट बहुत कम। तो परमाणुओं का आकार अलग हो सकता है, द्रव्यमान अलग हो सकता है, ठीक है, और भी जो बोल सकते हैं उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो अलग हो सकता है। तो बेसिकली परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं, और इसलिए जो होता है ना, अलग अलग तत्व चूंकि परमाणुओं से बना होता है, परमाणु का गुण अलग है, इसलिए तत्वों का गुण भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग परमाणुओं का गुण अलग अलग होता है, तो इसका मतलब तत्वों का गुण भी अलग अलग होता है। जैसे एक साधारण सा हम बात तुमको समझा रहे हैं, जैसे हम मान ले कार्बन क्या है, एक तत्व है, और लोहा, आयरन भी है ना, आयरन, लोहा भी एक तत्व है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा बताओ, इस दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो लोहा जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से होगा गुजरने देता है, मतलब इसमें विद्युत एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। बट अगर हम कार्बन, कार्बन देखो अधिकतर वस्तु हमारे जो आसपास में पाए जाते हैं ना, वो कार्बन से बना होता है। जो भी वस्तु जल सकता है, अधिकतर वस्तुओं में कार्बन होता होता ही है। ठीक है, तो कार्बन में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं होता है विद्युत धारा प्रवाहित। हालांकि ऐसा नहीं है सभी कार्बन से बने पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ग्रेफाइट में कार्बन होता है, बट वो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो कार्बन से बने होते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। या फिर ऐसे ले लो ना, आयरन ले लो और दूसरा ले लेते हैं लेड, है ना, लेड का क्या होता है, पीबी। तो पीबी ये दूसरा तत्व है हमारा, लेड यानी कि सीसा। लोहे में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, बट सीसा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब ये डिफरेंसेस क्यों आया? क्योंकि लोहे का परमाणु दूसरे प्रकार का होगा, और यहाँ पर लेड यानी कि सीसा का परमाणु दूसरे प्रकार का होगा, जिसके कारण यहाँ पर तत्वों के गुणों में विभिन्नता आ जाती है। क्योंकि अलग अलग तत्वों की जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए यहाँ पर तत्वों के गुण अलग अलग पाए जाते हैं। क्लियर है जी? चलो।